नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 के बारे में। अध्याय 14 का नाम है गुण त्रय विभाग योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 गुणों के बारे में बताया है। पहला सतत, दूसरा रजस और तीसरा तमस का रहस्य समझाया है। ये तीनों गुण प्रकृति के बंधन हैं, जिससे जीवात्मा बंधी रहती है और संसार में जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। इस अध्याय का महत्व इसलिए भी है कि यह हमें बताता है कि मनुष्य किस प्रकार इन गुणों के प्रभाव में आकर अपने जीवन, कर्म और फल को प्रभावित करता है। साथ ही भगवान बताते हैं कि इन गुणों के ऊपर उठकर ही मनुष्य मोक्ष और भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 14 का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। इसमें कुल 27 श्लोक हैं। मुख्य विषय है इसका सतत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों का स्वरूप, प्रभाव और उससे मुक्त होने का मार्ग। निष्कर्ष, जो भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होता है वही तीनों गुणों से परे जाकर अमर ब्रह्मा को प्राप्त करता है। विस्तार पूर्वक व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। श्लोक 14.1 इस प्रकार से। श्री भगवान उवाच परः भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुक्ततम् यज्ञादात्वा मुनयः सर्वोपरा सिद्धिमितो गतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं फिर से तुम्हें उस सर्वोत्तम ज्ञान को बताऊंगा जो सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है। इसे जानकर बड़े बड़े ऋषि परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। तात्पर्य, यह ज्ञान गुणों के ऊपर का है। साधारण ज्ञान हमें सांसारिक उन्नति देता है, पर यह ज्ञान आत्मा को मुक्ति तक ले जाता है। श्लोक 14.2 इस प्रकार से है। इंद्रिय ज्ञान मुपाश्रित्य मम साध्यमर्मागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यवस्थिति च। अर्थात जो लोग इस ज्ञान को धारण करते हैं वे मेरे समान हो जाते हैं। वे न तो सृष्टि के समय जन्म लेते हैं और न ही प्रलय के समय नष्ट होते हैं। भावार्थ, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि गुणातीत होकर भक्त मेरी दिव्य सत्ता को प्राप्त करता है, तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्लोक 14.3 मम योनिमहद ब्रह्मा तस्मै गर्भ दधामहमं शंभव सर्वभूतानां तदो भवति भारत। अर्थात, हे भारत, हे अर्जुन, यह महदब्वा मेरी योनि है। उसमें मैं गर्भ को स्थापित करता हूँ और उसी से सब प्राणियों का जन्म होता है। तात्पर्य, प्रकृति को यहाँ महत ब्रह्मा कहा गया है। भगवान ही बीज दाता है और संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होता है। श्लोक 14.4 इस प्रकार से है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासा ब्रह्मा महो निरः बीजप्रदः पिता। अनुवाद, हे अर्जुन, सब योनियों में जो भी शरीर उत्पन्न होते हैं उनका मद ब्रह्मा माता है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। अर्थात यहाँ भगवान कहते हैं कि जगत के हर जीव का वास्तविक पिता वही है। चाहे जन्म किसी भी योनि में हुआ हो, परमात्मा ही बीज दाता है। 3 गुणों का वर्णन। पहला सत्व गुण, यह प्रकाश, शुद्धता और ज्ञान देने वाला है। मनुष्य को सत्य, शांति और संतोष की ओर ले जाता है, परंतु यह भी बंधन है क्योंकि इसमें सुख और ज्ञान का अहंकार जुड़ा रहता है।
श्लोक 14.6 इस प्रकार से है। तत्र सत्वता निर्मलवातः प्रकाश शकमानामयं शुक संघेन बध्नान्ति ज्ञान छंदेन चानघ। अनुवाद इस प्रकार से है, सत्व गुण निर्मल है, वह प्रकाश और ज्ञान देने वाला है। वह सुख से आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से जीवन को बांधता है। दूसरा, रजोगुण, यह कर्म, इच्छा और असंतोष को बढ़ावा देता है। मनुष्य को निरंतर कामना, लोभ और कर्मों में उलझाए रखता है। श्लोक 14.7 इस प्रकार से है। रजो रागात्मक विधि तृष्णा संग शमुदतुम तनि बंधान्ति कौन्तेय कर्म संदेह देहिनम। अर्थात हे अर्जुन, जान ले कि रजोगुण रागात्मक है, यह तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, यह जीव को कर्मों में बांध देता है। तमोगुण, यह अज्ञान, आलस्य और प्रमाद का कारण है, मनुष्य को मोह से जड़ता की ओर ले जाता है। श्लोक 14.8 इस प्रकार से है। तम अस्त्वा ज्ञानना विधि मोहन सर्वदेहिनां प्रमाद लाष्ट्य निद्राभीषण निंत बंधान्ति भारत। अर्थात तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, यह सभी प्राणियों को मोह में डालता है और आलस्य, प्रमाद तथा निद्रा द्वारा जीव को बांध देता है। गुणों का आपसी प्रभाव, भगवान बताते हैं कि ये तीनों गुण लगातार मनुष्य पर प्रभाव डालते रहते हैं। कभी सतत्व बढ़ जाता है और ज्ञान उत्पन्न करता है, कभी रजो गुण हावी होकर असंतोष और कामना बढ़ाता है, कभी तमोगुण बढ़कर आलस्य और अज्ञान उत्पन्न करता है। गुणों के ऊपर उठने का मार्ग, गुणों से हम किस प्रकार से उठ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति तीनों गुणों को पहचान कर उनसे ऊपर उठ जाता है, वही गुणातीत कहलाता है। श्लोक 14.20 इस प्रकार से है। गुणानीतान न नित्य त्रियन देहि देह समुद्रवाना जन्म मृत्यु जरादुधो खेवि मुक्तो अमृतक्ष्मा श्रुते। अनुवाद, जब जीव इन तीनों गुणों को पार कर लेता है, तब वह जन्म, मरण, जरा और दुखों से मुक्त होकर अमृत पद को प्राप्त करता है। गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं? श्लोक 14.22 से लेकर 14.23 इस प्रकार से है। प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेयु च पांडव न द्वेष्टि संप्रभावन्तानि न निवृत्तानि कागगच्छति। उदासीन वदासीनो गुणो यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योगस्थितिस्तनि नेगते। अनुवाद, हे पांडव, जो व्यक्ति गुणों की क्रियाओं को देखकर न तो उससे घृणा करता है और न ही उसकी कामना करता है, और जो उदासीन होकर अचल बना रहता है, वही गुणातीत कहलाता है। सर्वोच्च उपाय और भक्ति इस प्रकार है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल उसकी भक्ति में स्थिर रहता है, वही वास्तव में गुणों से परे जा सकता है। श्लोक 14.26 इस प्रकार से है। मा च यो व भी चारेण भक्ति योगेन सेवते शगुणान शमति येत्याना ब्रह्मा भूयाय कल्पते। अनुवाद, जो भक्त अव्यभिचारी भाव से मेरी भक्ति करता है, वह इन तीनों गुणों को पार कर जाता है
और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार से है। श्लोक 14.27 ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठस्थ मर्त्युष्या वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सख्यज्ञानितस्य च। अनुवाद, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा का आधार हूँ, अमृत और अविनाशी धर्म का आश्रय हूँ और परम आनंद का एकमात्र स्रोत हूँ। आइए अब हम लोग अध्याय 14 का सारांश जानते हैं। अध्याय 14 हमें यह सिखाती है कि हर जीव प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ होता है। सतत्व सुख और ज्ञान देता है, पर बंधन से मुक्ति नहीं करता। रजोगुण कर्म और तृष्णा को बढ़ाता है। चौथा, तमोगुण अज्ञान और आलस्य को जन्म देता है। 5वां, गुणों से ऊपर उठना ही वास्तविक मुक्ति है। छठा, केवल भगवान ही नित्य भक्ति से ही मनुष्य गुणातीत हो सकता है। और अंतिम, अंततः भक्त भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 समाप्त हुई। आशा करती हूँ आप सभी को यह अध्याय अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।